चलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले तो इससे पहले हम वो देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर का, ठीक है। जैसे दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। सपोज ये वेक्टर ए हो गया हमारा वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए हो गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी है जो हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये कुछ इस प्रकार से हमारे दो वेक्टर जो हैं, ठीक है। और इसको मैं कुछ इस प्रकार से अगर देखिए, ये इस डायरेक्शन में है आपका वेक्टर ए जो है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में आपका वेक्टर बी भी, वेक्टर बी भी क्या है इसी डायरेक्शन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इसी डायरेक्शन में है। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा मतलब ए प्लस बी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का वैल्यू कितना है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। और ये प्लस में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a1 प्लस b1 मतलब x के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देन y के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। और साथ ही साथ z के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो सब क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। ये सब आप पहले से जान रहे हो। ठीक वैसे ही अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपका ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये कुछ इस प्रकार से, तो जो हमारा जो c जो मिलेगा है ना, ये c जो मिला वो a प्लस बी मिला। अब यहाँ पे जो c मिलेगा वो क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। और ठीक वैसे ही ये क्या हो जाएगा आपका a1 माइनस b1, और ये क्या हो जाएगा a2 माइनस b2, और ये क्या हो जाएगा a3 माइनस b3, ठीक है क्या। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग बाद में जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर को ऐड करने का एक रूल होता है, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट कैसे होता है वेक्टर्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं उसका प्रोडक्ट जो है वो कैसा होगा, ठीक है। तो सपोज, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट होता है ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कुछ इस प्रकार से दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया और ये मैंने क्या ले लिया, दूसरा वेक्टर ले लिया, ठीक है। और मान के मैं चल रहा हूँ कि वेक्टर ये a जो है कुछ इस प्रकार से है, और वेक्टर b और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा है। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा है, ठीक है क्या। अब देखिए, अब जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर a and vector b is defined as कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर a और b का डॉट प्रोडक्ट जो है a डॉट b दैट इज इक्वल्स टू a डॉट b जो होगा हमारा, ये क्या हो जाता है आपका a b cos थीटा, क्या होता है a b cos थीटा, ठीक है क्या। अब जहां पे ये जो a और b जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड में है, इसमें है मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और ये cos थीटा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा जो b cos थीटा है ना, जैसे मैं
ए डॉट बी को अगर मैं क्या लिख रहा हूँ ए बी cos थीटा लिख रहा हूँ, है ना, इसको और कैसे मैं बोल सकता हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, बी का प्रोजेक्शन कौन से डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, है ना। और प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब होता है शैडो, ठीक है। जैसे मैं ये पेन को यहाँ पे रखूंगा, इसके नीचे में यहाँ पे क्या बनेगा, शैडो बनेगा, ठीक। वैसे ही इस वेक्टर ए का वेक्टर बी में, सॉरी वेक्टर बी का वेक्टर ए में क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से शैडो बनेगा। तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर बी cos थीटा, क्या होगा, बी cos थीटा, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, बी sin थीटा, इसे लेते हैं, इधर हम बी cos थीटा लेते हैं, ठीक है। और इधर भी क्या लेते हैं, बी cos 90 माइनस थीटा लेते हैं इसको, है ना। ये कुछ इस प्रकार से आपका रहता है, ये हो जाता है आपका 90, ये अगर थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो b cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, d sin थीटा, ठीक है। खैर इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे इसको, ठीक है क्या। चलिए, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, तो फाइनली मैं ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, ऐसा बोल सकता हूं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन वेक्टर a डॉट b को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमको जैसे डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे डॉट प्रोडक्ट को हम करेंगे, और दूसरा ये कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर ये बोलता है कि आई कैप डॉट आप आई कैप अगर करोगे, आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो क्या आएगा, जैसे दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या आता है आपका, यहाँ पे ये आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका आई कैप इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में और आई कैप है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज, अच्छा यहाँ पे देखिए ये यूनिट वेक्टर है क्या, आई कैप जो है, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, कल की क्लास में देखे थे 1 होता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 1 into 1 into 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई डॉट आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया क्या, कैसे आया, ठीक है। अब ठीक वैसे ही मैं क्या करूंगा, j डॉट j जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और k डॉट k जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये क्लियर है क्या, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है कि सपोज हमारे पास i डॉट j अगर हो गया तब क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ i, ये हो जाएगा मॉड ऑफ j, और क्या हो जाएगा आपका cos, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका किसका डायरेक्शन है i कैप का, और ये किसका डायरेक्शन है आपका j कैप का, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 कितना हो जाता है आपका 0, तो i डॉट j कितना हो गया आपका 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप i डॉट j करो या j डॉट k करो या k डॉट i करो, ये सब क्या मिलेंगे आपको 0 मिलेंगे, ठीक है। अब इतना सारा कौन लिखे, ठीक है। अब इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करना है तब क्या होगा, एक लाइन में डिफाइन करना है तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए एक लाइन में जैसे आपको डिफाइन करना है तो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, जैसे i डॉट j है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ij, क्या होता है डेल्टा ij, ठीक है। तो डेल्टा ij का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसको डेल्टा ij को क्या बोलते हैं, क्रोनेकर डेल्टा, क्या बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा, ठीक है। क्या बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा, और क्रोनेकर डेल्टा का वैल्यू क्या होता है आपका, दैट इज डेल्टा ij दैट इज इक्वल्स टू 1 इफ i इज इक्वल्स टू j, i और j जो है क्या हो जाएंगे, अगर इक्वल हो जाएंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 मिल जाता है क्या, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल नहीं है तब क्या मिलता है 0 मिलता है, ठीक है। तो इस सिंगल फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इन सब को आप एक साथ लिख सकते हो, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए नंबर 3 प्रॉपर्टी में आते हैं कि सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स जो हैं क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिख लेना है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका क्या कंडीशन होगा, तो ये कंडीशन होता है a डॉट b है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, मैं कुछ इस प्रकार से बोल रहा हूँ, है ना।
ये आपका वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 90 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर दो वेक्टर जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर है क्या एकदम? ठीक है, चलिए नींद तो नहीं आ रहा। चलिए अब हमको ये निकालना है कि कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे, है ना? तो हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b जो है कितना है आपका, दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये समझ में आया क्या? ठीक है, देन a डॉट b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a1 a2 a3, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1i प्लस b2j प्लस b3k, ऐसा करूंगा क्या? ठीक है, अब देखिए i वाले का i वाले के साथ करो, क्या मिलेगा, i बाई 1 हो जाता है, तो क्या मिल जाएगा आपका a1 b1 मिल जाएगा। उसके बाद इसी i वाले का j के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, नहीं i का j के साथ i डॉट j, हाँ i डॉट j कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, ना ही i डॉट k लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, j का j के साथ और k का k के साथ। तो j का j के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, फिर से a2 b2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a3 b3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा a डॉट b इक्वल टू, कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसमें हमको अगर एंगल कैलकुलेट करना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, फिर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका वेक्टर ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका वेक्टर बी हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और इस थीटा को हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमको दो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेक्टर्स दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और क्या दिया हुआ है, b बार इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, तो a डॉट b जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और क्या होता है आपका cos थीटा होता है। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज a डॉट b अपॉन कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a, और क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b हो जाएगा। यही होगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में क्या आ जाएगा, दैट इज cos थीटा, और a डॉट b कैसे निकालते हो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आपका, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 हो जाता है क्या, और नीचे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, है ना, नीचे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट ऑफ, दैट इज अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस डन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो सपोज a इक्वल टू है आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, और b बार इक्वल टू है आपका i माइनस j माइनस 5k। ये कुछ इस प्रकार से दो वेक्टर्स हैं। देन फाइंड डॉट प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे कि भैया आप जो है डायरेक्ट हमको क्या निकालो, डॉट बी निकालो, एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। ये समझ में आया क्या, दोनों के बीच क्या निकालना है, एंगल निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हमको जैसे निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं,
हाँ ए डॉट बी निकाल देंगे सीधा। तो ए डॉट बी करूंगा तो क्या है यहाँ पे देखिए, दैट इज 2i माइनस 3j प्लस कितना है आपका 4k, और डॉट क्या है आपका i माइनस j, और ये क्या हो जाएगा माइनस 5k। ये कुछ इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा i वाले का i वाले के साथ बताते जाओ कितना कितना आएगा 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या एक यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लो माइनस 3 इंटू माइनस 1, इससे गलती होने की गुंजाइश जो है वो कम हो जाती है। और ये 4 इंटू कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 5 माइनस, हाँ माइनस कितना हो जाएगा आपका 15। ये क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ cos थीटा निकालना है। cos थीटा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, ठीक है, मॉड ऑफ a पहले निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये ना, और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा 4 प्लस 9 प्लस कितना बचेगा 16 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 29 होगा, अंडर रूट 29। और यहाँ पे मॉड ऑफ b कितना हो जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट ऑफ, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना है माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 25। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 27। यही आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। तो इसमें cos थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा, दैट इज a डॉट b अपॉन कितना होता है मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b होता है। तो मॉड ऑफ a डॉट b कितना आया था -50, और ये कितना आया था आपका अंडर रूट 29, और ये कितना आया था 27। ये हो गया आपका cos थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, दैट इज cos इनवर्स -15 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 29, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन जो है आपके लिए रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका इफ a and b vectors are perpendicular to each other, then find value of m if a bar equal to -8i plus 7j minus 5k and b bar equal to mi minus 8j plus 9k। ये आपके दो वेक्टर्स हैं, और इसके लिए हमको क्या निकालना है, अगर परपेंडिकुलर है तो m की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है क्या? चलिए, तो कहाँ से मैं स्टार्ट करोगे आप, ये था, हाँ यही चलो। चलिए, ये आपको नहीं, ये हम पढ़ेंगे।
चलिए हो गया क्या? नहीं नहीं ऐसे नहीं बनेगा। चलिए देखिए इधर कैसे बनेगा, इधर देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, मतलब एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, है ना। ये कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है इसमें, 90 डिग्री है। ये आपका ए है और ये आपका क्या है, आपका बी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए डॉट बी जो होगा दैट इज ए बी कॉस थीटा, ये होता है। तो ये कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, डी कॉस 90 डिग्री है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही कंडीशन तो देखे थे ना अभी पिछले स्लाइड में, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ए डॉट बी करो इसको, क्या हो जाएगा आपका -8i + 7j -5k, और ये क्या हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, mi -8j + 9k, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, -8 इंटू m, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -8m + 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 7, और ये कर दो आप -8, और ये क्या हो जाएगा आपका -5 इंटू कितना हो जाएगा 9, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ये कितना हो जाएगा -8m माइनस कितना हो जाएगा आपका 56, और ये कितना हो जाएगा -45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 101। हाँ, तो -8m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। देन m इक्वल टू कितना हो जाएगा -101 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये m का वैल्यू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको निकालना था, क्लियर है क्या? चलिए लिखोगे कि आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ें, बाद में लिखिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट कौन सा, एक तो प्रोडक्ट हो गया, कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जब प्रोडक्ट हो रहा है टू वेक्टर्स का तो क्या मिल रहा है, केवल मैग्नीट्यूड मिल रहा है, या बोल सकते हैं स्केलर मिल रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। हाँ, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट दोनों एक ही है, ठीक है। अब जो भी हम प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है क्या। तो चलिए फिर से हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारा सपोज दो वेक्टर्स हो गए, ठीक है क्या। ये हमारा वेक्टर ए हो गया और ये हमारा वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए इसमें, आगे क्या हो जाएगा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को। तो आपका जो a क्रॉस b जो होगा दैट इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज साइन थीटा, और क्या आ जाएगा आपका एन कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ पे ये जो एन कैप है, ये जो एन कैप है हमारा, ये एन कैप भाई साहब जो है क्या देता है, डायरेक्शन देता है a क्रॉस b का, ठीक है। तो एन कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या देता है, ये डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जैसे आपका प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन में ए और बी जो है प्लेन में है आपके, ठीक है। तो आपका एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, या बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो है, फाइनल डायरेक्शन वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका ए का डायरेक्शन हो गया और ये आपका बी का डायरेक्शन हो गया, है ना। तो इसका जो डायरेक्शन जो होता है एन कैप एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये पढ़े हो क्या, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से कैसे देंगे, ये आपका जो फिंगर्स हैं अगर ए के डायरेक्शन को बता रहे हैं और आप क्रॉस बी कर रहे हो, तो ए क्रॉस बी, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका एन कैप का डायरेक्शन होगा, या ओवरऑल ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूं तो बी, ये बी को बता रहा है, बी क्रॉस ए, ये अंदर की होगा उसका डायरेक्शन। अगर ए क्रॉस बी करूं तो ए हो गया क्रॉस बी, और ये अब बाहर, ठीक है क्या, ओके। चलिए अब देखिए इसमें,
ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे आपका ए क्रॉस बी है, अगर ये इस प्रकार से है तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन जो होगा हमारा बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो बाहर की ओर जब तीर आएगा, है ना, जैसे सपोज आपके पास कोई ये तीर है, ये ऐसा एरो है आपके पास, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, ये ऐसे ही दिखता है क्या? तो जैसे एरो अगर आएगा बाहर की ओर ऐसे आएगा तो उसका पॉइंट बस दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका आउटवर्ड होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अब इसी को अगर मैं बी क्रॉस ए अगर कर दूं, बी क्रॉस ए अगर कर दूं तो क्या होगा, वो अंदर की ओर होगा, उसका डायरेक्शन जो है ये देखिए बी क्रॉस ए, ये अंदर की ओर होगा डायरेक्शन। तो क्या दिखेगा, तीर का जो पीछे वाला जो हिस्सा है वो दिखेगा, तो ये क्रॉस टाइप से दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड। क्या बोलेंगे, इनवर्ड। तो आउटवर्ड किसको बोलेंगे, इनवर्ड किसको बोलेंगे, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ तक क्लियर हो गया आपका एन कैप क्या कैसे डायरेक्शन देता है, ये हो गया। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, अगर मैं आई क्रॉस आई अगर करूंगा, आई क्रॉस अगर आई करूंगा तो क्या होगा, देखिए ये आई हो गया आपका, अब आई का मॉड हो जाएगा और आई का मॉड हो जाएगा, और साइन का कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 0 डिग्री बनेगा। आई कैप आई करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपका जे क्रॉस जे हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका के क्रॉस के हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको समझ में आया क्या, ठीक है। हाँ, अब चलिए दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं, अगर आई क्रॉस अगर जे हो गया तब क्या होगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए ये मॉड ऑफ आई हो जाएगा, ये मॉड ऑफ जे हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये यहाँ पे क्या आता है आपका एन कैप आता है। तो 90 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे 1, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 1 हो गया, 1 इंटू एन कैप। अब देखिए ये आई क्रॉस अगर जे कर रहा हूँ तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये देखो ये आई और ये हो गया जे कैप, तो बाहर क्यों निकला, मतलब जेड एक्सिस दैट इज के कैप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट के कैप। तो आई क्रॉस जे जो है किसको देगा, के कैप को देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर 3, अगर जे क्रॉस अगर के कर दूं साइक्लिक में, है ना, देखो आई के बाद जे आता है तो उसके क्या मिलेगा, के मिलेगा, और जे क्रॉस के कर दूं तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। और अगर इसमें मैं के क्रॉस आई कर दूं तो क्या मिलेगा, कौन सा छूट गया, दैट इज जे। अगर ऐसा क्रम में कर रहे हो, साइक्लिक में अगर कर रहे हो, तब जाके क्या होगा, नेक्स्ट वाला टर्म आएगा। बट अगर मैं इसी को अगर उल्टा कर दूं, ये कुछ इस प्रकार से जे क्रॉस आई कर दूं तो क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, ठीक है, ये माइनस के कैप हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये काम करता है, ठीक है। अब इन सब को अगर मैं एक लाइन में अगर लिखना चाहूँ, एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूंगा, देखिए ये होता है आपका आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन आई जे के, क्या होता है आपका एप्सिलॉन आई जे के, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन आई जे के जो होता है उसको हम बोलते हैं आई जे के इज लेवी-सिविटा टेंसर, क्या बोलते हैं, लेवी-सिविटा टेंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेवी-सिविटा टेंसर, जहां पे एप्सिलॉन आई जे के जो होता है वो कैसे लिखते हैं इसको, ये होगा 1, और ये क्या होगा -1 के भी बराबर होगा और 0 के भी बराबर होगा। इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर इन साइक्लिक, साइक्लिक अगर ऑर्डर में है तब क्या होगा आपका इक्वल 1 होगा, है ना। और तीनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट भी होना चाहिए, ये तीनों जो है डिफरेंट होना चाहिए। कोई एक अगर रिपीट हो गया, मतलब अगर यहाँ पे आई आ गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। आई जे के आर डिफरेंट, आर डिफरेंट मतलब तीनों क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एंड इन साइक्लिक, और क्या होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब ये -1 कब होगा, इफ आई जे के आर डिफरेंट, ये डिफरेंट तो है बट क्या है, नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, ठीक है। और ये 0 कब होगा, नॉट डिफरेंट, मतलब रिपीट हो रहे हैं। इफ आई जे के अगर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है उस केस में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या, ठीक, ओके।
ओके देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गया। नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं कि इसमें जो है क्या प्रॉपर्टी देखे थे लास्ट जो है ये नंबर 3 जो है ये कुछ इस प्रकार से है आपका। नंबर 4 हमारा जो A क्रॉस B जो होता है ये माइनस ऑफ B क्रॉस A के बराबर होता है। अभी देखे थे कि नहीं देखे थे? ये देखे थे ना, ठीक है क्या? चलिए अब ये तो हो गया प्रॉपर्टीज की बातें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज हाउ टू कैलकुलेट A क्रॉस B, है ना। हाउ टू कैलकुलेट A क्रॉस B, हाउ टू कैलकुलेट A क्रॉस B, ठीक है। तो सपोज फिर से वही बातें होंगी कि हमारे पास A जो है, सपोज A जो है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप है। B बार जो है कितना है आपका B1 i प्लस B2 j प्लस B3 k कैप, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा जो A क्रॉस B जो होगा उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं दैट इज i j k A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो हमारा i वाला जो कंपोनेंट होगा, है ना, आप वो पढ़ के आए हैं ना डिटर्मिनेंट वगैरह, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, है ना। तो इसको जैसे हम लेते हैं तो इसको जैसे हम i से अगर सॉल्व करते हैं तो इसको और इसको छोड़ देते हैं, ये वाला बस लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा A2 B3 माइनस कितना हो जाएगा B2 A3, ठीक है, माइनस j, है ना। इसको करूँगा तो ये वाला फर्स्ट होना चाहिए लेकिन थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको पहले लेंगे, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A1 हाँ B3 माइनस B1 A3, और नंबर 3 क्या हो जाएगा K कैप A1 B2 माइनस B1 A2। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं A क्रॉस B जो है वो निकालते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। ओके, तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ वेक्टर A इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k और वेक्टर B इक्वल टू है आपका माइनस i माइनस j प्लस k, ये कुछ इस प्रकार से हैं आपके दो वेक्टर्स। देन फाइंड A क्रॉस B। A क्रॉस B हमको कैसे मिलेगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका A क्रॉस B, तो A क्रॉस B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज i j k, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 5 और ये हो जाएगा -1 -1 1, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा आपका i कैप, क्या हो जाएगा बताते जाओ, -4 -5, ये ऐसा ऐसी होगा ना। माइनस j क्या हो जाएगा आपका, ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 और इनका होगा तो ये फिर से माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस k कैप की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा -3 होगा ना, हाँ -3, और क्या होगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फाइनली कितना बचेगा आपका, देखिए ये प्लस हो जाएगा तो ये i कैप हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो 8 है ना, -8j हो जाएगा, है ना, -8j हो जाएगा आपका -8j, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका -7k हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, A क्रॉस B का निकाल सकते हो जो है। अब आपको पूछे कि भैया A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन निकालोगे मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हो। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, फाइंड A क्रॉस B A डॉट B एंड एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो इसमें पहला मैं दे रहा हूँ i कैप दैट इज A बार इक्वल टू i कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप, B बार इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 5k कैप, और सेकेंड नंबर में है आपका, है ना, ये तीनों फाइंड करना रहेगा दोनों में, है ना। ये हो जाएगा आपका -3i प्लस 4j माइनस 8k, और B बार है आपका 4i माइनस 5j प्लस 6k, ये ऐसा, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है।
तो इसको लिखने के बाद आज की क्लास यहीं तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का जो